हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड सभी प्रकार की एडजस्टमेंट सॉल्व करना सीखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको क्यों ना देखने को मिले, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट से। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड एज 2:2:1. They decided to admit D as a new partner. Extract of their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. तो ABC तीन पार्टनर्स हैं, 2:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए D को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं फर्म में, और D के एडमिशन के समय उनकी बैलेंस शीट में मोटर व्हीकल्स दिखाए हुए 12,50,000 के। एडजस्टमेंट आपको दी हुई है, मोटर व्हीकल्स इज ओवर वैल्यूड बाई 25%। तो मोटर व्हीकल्स यहाँ ओवर वैल्यूड है 25% से। अगर ओरिजिनल वैल्यू 100 थी तो ओवर वैल्यूड होकर ये 125% हो गई। तो गिवन वैल्यू जो है वो 125% है। तो हमें 25% कैलकुलेट करना है, तो 25/125 करेंगे हम, क्योंकि गिवन वैल्यू 125% है तो इसलिए आप 125 से ही डिवाइड करेंगे, और जैसे आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो हमें 25% इसको वापस कम करना है, डिक्रीज करना है। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 2,50,000। तो हमें 2,50,000 से मोटर व्हीकल्स को कम करना है। तो मोटर व्हीकल्स एक एसेट है, एसेट को कम करने के लिए आप क्रेडिट करेंगे, तो मोटर व्हीकल्स तो क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो इसलिए आप ये पोस्टिंग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में, 2 मोटर व्हीकल्स 2,50,000। Question number 2. A, B and C are partners in a firm and profits are divided as 2:2:1. They decided to admit D as a new partner. तो क्वेश्चन वही है, A, B, C तीन पार्टनर्स हैं, D को एडमिट कर रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर फर्म में, और D के एडमिशन के समय उनकी बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिया हुआ है वो 60,000 दिया हुआ है। और एडजस्टमेंट है स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 120%। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट, यानी स्टॉक का वैल्यूएशन करना है हमें किस वैल्यू पर, 120% वैल्यू पर। तो हमें 20% और इंक्रीज करना होगा। तो जैसे हम 20% स्टॉक को इंक्रीज करेंगे तो वो 120% पर आ जाएगा। तो आप गिवन वैल्यू से 20% कैलकुलेट करेंगे, तो 20/100 से मल्टीप्लाई करते हुए आपको 20% कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू 100% ही है, ये ना कोई इंक्रीज कर रखी है ना डिक्रीज कर रखी है, ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, इस ओरिजिनल वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है 20% से। तो 20% से इंक्रीज करने के लिए आप 20/100 कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका कैलकुलेट होकर आएगा 12,000। यानी स्टॉक हमें 12,000 से इंक्रीज करना है। तो स्टॉक एक एसेट है, एसेट को इंक्रीज करने के लिए आप डेबिट करेंगे, तो स्टॉक डेबिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में दिखाएंगे बाय स्टॉक ₹12,000। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फर्नीचर गिवन है 8,000 से। तो आपकी बैलेंस शीट में फर्नीचर दिया है 8,000, और फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमारे पास है, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाई 20%। तो यहाँ पर फर्नीचर 20% से अंडर वैल्यूड है। इट मीन्स 20% फर्नीचर का वैल्यूएशन हुआ ही नहीं, तो फर्नीचर का वैल्यूएशन केवल 80% पर हुआ है। तो ये जो गिवन वैल्यू है ये 80% है। तो हमें 80% वैल्यू से 20% कैलकुलेट करते हुए फर्नीचर को इंक्रीज करना है। तो आप 20/80 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वैल्यू 80% है तो 80 से डिवाइड करने पर वो 1% बन जाएगी, तो 20 से मल्टीप्लाई करने पर 20% बन जाएगी। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होकर आएगा अमाउंट आपका 2,000। तो हमारा जो फर्नीचर है वो 2,000 से अंडर वैल्यूड है, इसलिए हमें 2,000 से फर्नीचर को इंक्रीज करना होगा। तो फर्नीचर को हम इंक्रीज करेंगे 2,000 से, तो फर्नीचर डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इसलिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में दिखाएंगे बाय फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बिल्डिंग दी हुई है 12 लाख की। तो बैलेंस शीट में आपको बिल्डिंग दी हुई है 12 लाख, और बिल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमारे पास है, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड टू ₹15 लाख। तो बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड ₹2। जब आपको इस तरह से लैंग्वेज मिले ₹2, तो इट मीन्स
आपको गिवन वैल्यू को बढ़ाकर इतने रुपए पर लाना है। तो गिवन वैल्यू है बैलेंस शीट में 12 लाख, तो 12 लाख की बिल्डिंग को बढ़ाकर हमें 15 लाख पर लेकर आना है। तो 3 लाख से हमें बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना पड़ेगा। बढ़ाना है या कम करना है, वो आप यहाँ क्या टर्मिनोलॉजी यूज है इसको ध्यान से देखेंगे। अगर एप्रिसिएटेड और इंक्रीज्ड लिखा है तो आपको बढ़ाना है 15 लाख तक, और डेप्रिसिएटेड और रेड्यूस्ड लिखा है तो फिर आपको कम करना होगा। तो यहां पर क्योंकि एप्रिसिएट करने को कहा है ₹2.15 लाख, यानी 15 लाख तक बढ़ाकर हमें उसको लाना है। तो 12 लाख तो है ही, तो 3 लाख से हम इसको और बढ़ा लें अगर, तो 15 लाख पर आ जाएगी वैल्यू। तो हमें बिल्डिंग को 3 लाख से इंक्रीज करना होगा। तो बिल्डिंग डेबिट होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इसलिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्डिंग 3 लाख। क्वेश्चन 5 में आपको बैलेंस शीट में मशीनरी दी हुई है। तो मशीनरी की गिवन वैल्यू है 20 लाख और एडजस्टमेंट आपको दी हुई है मशीनरी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹1,50,000। तो इसने कहा है कि मशीनरी को इंक्रीज करना है बाय ₹1,50,000। तो यहां लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से देखना। जब आपको बाय रुपीज करते हुए अगर अमाउंट दिया जाता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें बाय रुपीज के आगे जो अमाउंट लिखा उतने रुपए से उस पर्टिकुलर आइटम को या तो कम करना है या ज्यादा करना है। जब बाय रुपीज करते हुए अमाउंट लिखा जाता है तो उतने रुपए से आपको इस वैल्यू को कम या ज्यादा करना है। कम करना है ज्यादा करना है वो आप इस टर्म से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर यहां पर इंक्रीज लिखा हुआ है या एप्रिसिएटेड लिखा हुआ है तब तो आपको इंक्रीज करना है, और अगर डिक्रीज और रेड्यूस्ड बाय लिखा हुआ है तो आपको इसको कम करना होगा। तो यहां पर इंक्रीज लिखा हुआ है यानी हमें इसको 1,50,000 से इंक्रीज करना है। तो आप 1,50,000 से इंक्रीज कर लीजिए मशीनरी को। तो यहां आपको बड़े ध्यान से देखना है कि बाय लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। जब बाय लिखा हुआ है तो आपको उसी अमाउंट से, जो यहां पर बाय के साथ जो अमाउंट लिखा उसी अमाउंट से कम ज्यादा करना होता है। तो यहां बिल्कुल क्लियर है कि आपको 1,50,000 से इंक्रीज करना है, तो आप मशीनरी को इंक्रीज करेंगे। मशीनरी को इंक्रीज करने के लिए आप डेबिट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में बाय मशीनरी अकाउंट ₹1,50,000। नेक्स्ट, A, B and C are partners in a firm and profits are divided as 2:2:1। तो वही पार्टनर्स है ABC 3, 2:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डी को एज न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट कर रहे हैं, और इस बार आपको बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपको बाहर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ₹15,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज से रिलेटेड बैलेंस शीट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बाहर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई न्यू लायबिलिटी आपकी ओवर ड्यू हो गई है रिवैल्यूएशन के समय। ठीक है, तो अगर कोई न्यू लायबिलिटी ड्यू हो जाती है तो हमें उसको भी रिकॉर्ड करना होगा। तो लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज तो क्रेडिट होगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में इसकी पोस्टिंग करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹15 लाख। तो इस प्रकार अगर कोई नई लायबिलिटीज आती है या कोई नई एसेट्स अगर हमारे सामने आए रिवैल्यूएशन के समय तो हमें उससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहां आपको ट्रेड क्रेडिट दिए हुए 1,28,000 और ट्रेड क्रेडिट से रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट दी हुई है क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹1,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। तो यहां इसने कहा है कि 1,000 के क्रेडिटर्स के लिए कोई क्लेम नहीं ड्यू होगा। तो जब 1,000 के क्रेडिटर्स के लिए कोई क्लेम ड्यू होगा ही नहीं तो हमें ये पे करने ही नहीं होंगे, और जब पे करने ही नहीं है तो इनको बुक से हटा दो। तो क्रेडिटर्स को खत्म कर दो 1,000 रुपए से। क्रेडिटर्स को खत्म करने के लिए आप डेबिट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्रेडिट करना होगा, इसलिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपको पेटेंट्स दिए बैलेंस शीट में। पेटेंट्स हमारे पास है 15,000 के, और पेटेंट से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट है पेटेंट्स आर टू बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू। इसने कहा पेटेंट्स आर टू बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी हमें पेटेंट्स को इसकी वैल्यू के 80% पर ही लेना है, तो 80% पर ही रखना है। तो 20% कम कर दो, तो 20% कम करते ही 80% पर रह जाएंगे। तो हमें
पेटेंट्स को यहाँ 20% से कम करना है। तो अब 20% कैलकुलेट करने के लिए 20/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/5 और 1/5 5 से डिवाइड करने पर अमाउंट आया 3000। तो यहाँ हमें पेटेंट्स को 3000 से कम करना होगा, क्योंकि 80% पर लाना है तो 20% से कम करते हुए ही ला सकते हैं हम, इसलिए 20% से पेटेंट्स को कम करेंगे। पेटेंट्स को कम करने के लिए क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, इसलिए पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ आपको डेटर्स दिए बैलेंस शीट में 1 लाख के, और प्रोविजन जो ऑलरेडी बना हुआ है वो है 3000, और नेट डेटर्स हमारे पास है 97,000 के। एडजस्टमेंट यहां पर दी हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी 5% ऑन डेटर्स। तो डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन डेटर्स पर 5% होना चाहिए। एंड ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2%। तो हमें डिस्काउंट के लिए प्रोविजन भी बनाना है 2% की रेट से डेटर्स पर। तो पहले हम डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाएंगे, और उसके बाद जो नेट डेटर्स आएंगे उन पर डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाएंगे। तो हमें 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। तो 1 लाख का 5% हुआ 5000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5000 होना चाहिए, जबकि हमें जो गिवन है वो 3000 है। तो 3000 तो ऑलरेडी हमारे पास है और होना चाहिए 5000, तो आप 2000 का प्रोविजन और बना लेंगे। 5000 हमने कैसे निकाला, 1 लाख का 5% हमने कैलकुलेट कर लिया। तो 1 लाख पर 5% प्रोविजन हमें रखना है, तो 5% हुआ 5000, 3000 ऑलरेडी है, तो 2000 से हम प्रोविजन और बनाएंगे। तो जब प्रोविजन बनाएंगे तो प्रोविजन को आप क्रेडिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो क्रेडिट होगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, तो पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। अब जब आप 1 लाख पर 5% का प्रोविजन बनाएंगे तो 5000 हमारा प्रोविजन हो गया। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करने के बाद हमारे पास जो नेट डेटर्स बचेंगे वो 95,000 बचेंगे। तो इन्हीं से हमारे पास पैसा आएगा, तो इन्हीं को डिस्काउंट देने की जरूरत पड़ेगी। तो हम 2% के लिए जो प्रोविजन बनाएंगे वो 95,000 पर बनाएंगे। तो 95,000 का आप 2% कंप्यूट कर लीजिए। तो 2% कंप्यूट करने पर अमाउंट आए 1900। तो 1900 की का हम प्रोविजन डिस्काउंट के लिए और बनाएंगे। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को भी क्रेडिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। तो दोनों ही प्रोविजन आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। एक 2000 से, क्योंकि 5000 बनाना था, 3000 ऑलरेडी है, तो 2000 से हमें और बनाना है, और डिस्काउंट के लिए प्रोविजन हमारा 1900 है। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 और 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1900। तो पहले हमें डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन बनाना है, जितना प्रोविजन बनाने के लिए कहा जाए। उसके बाद जो नेट डेटर्स आएंगे हमारे पास, जिनसे हम पैसा रिकवर करेंगे, उन्हीं को हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे, तो उसी पर आप डिस्काउंट के लिए प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें आपको डेटर्स और प्रोविजन तो वही दिए हैं, डेटर्स 1 लाख के और प्रोविजन 3000 का, लेकिन एडजस्टमेंट यहां पर चेंज कर दी गई है। बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹4000, तो 4000 के तो बैड डेट्स हो गए हैं। एंड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, और डेटर्स पर हमें फिर 5% की रेट से प्रोविजन और बनाना है। तो देखिए 4000 के बैड डेट्स हुए हैं, तो हमें डेटर्स को राइट ऑफ करना होगा 4000 से। तो 4000 के डेटर्स को हम 3000 तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उससे राइट ऑफ कर देंगे, बाकी के 1000 हमें राइट ऑफ करने होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1000 के डेटर्स आपके जाएंगे, राइट ऑफ होंगे। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स जो एंट्री बनाएंगे वो 1000 से बनाएंगे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स वो आप 3000 से बनाएंगे। तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन हमारे इस तरह से डेटर्स को राइट ऑफ करने में यूज हो जाएगा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपके 1000 के डेटर्स ही लिखे जाएंगे। अब 1 लाख के डेटर्स में से अगर हमारे 4000 के डेटर्स राइट ऑफ कर दिए हमने, तो डेटर्स हमारे पास बचे 96,000 के। तो हमें 96,000 के जो नेट डेटर्स हैं
उन पर 5% की रेट से प्रोविजन और बनाना है। तो आप इसका 5% प्रोविजन और बनाएंगे, तो 5% प्रोविजन हमारा होगा यहाँ पर, सिंप्लीफाई करने पर अमाउंट आएगा 4800। तो 4800 का तो हम प्रोविजन बनाएंगे डाउटफुल डेट के लिए, और 1000 के डेटर्स हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे, और 3000 के हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोविजन से राइट ऑफ कर लेंगे, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे नहीं। तो डेटर्स हम लिखेंगे 1000 से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम दिखाएंगे पूरा 5% की रेट से 96,000 पर 4800। क्वेश्चन नंबर 11, यहां आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया 16,000 और एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में लिखा है ए क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट ₹6,000। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के लिए जो क्लेम किया गया है वो 6,000 का किया गया है। तो 6,000 का तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्लेम को पे करने में यूज करना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए आप 6,000 का प्रोविजन बना लो। तो फिलहाल हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में से 6,000 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम के लिए प्रोविजन के रूप में रख लेंगे, ठीक है, और बाकी का 10,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 10,000 पार्टनर्स में यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्वेश्चन इसका ये था, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो पार्टनर्स में हम 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, और बाकी के 6,000 हम प्रोविजन बनाएंगे। तो एंट्री बनेगी यहां पर हमारी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, वो 6,000 से बन जाएगी, और 10,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बना देंगे हम। नेक्स्ट, यहां आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वही दिया है 16,000, लेकिन इस बार आपको दिया हुआ क्लेम जो ड्यू हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के लिए वो 16,000 का ड्यू हुआ है, यानी जितना हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था उतना ही क्लेम ड्यू हो गया। तो पूरा का पूरा रिजर्व वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम को पे करने के लिए प्रोविजन के रूप में हमें रखना होगा। तो इसमें से जब प्रोविजन बनाएंगे तो पूरा 16,000 का अमाउंट प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो पार्टनर्स में कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहां आपको फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वही दिया हुआ है 16,000। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड यहां पर जो हमारे पास एडजस्टमेंट है वो ये है कि इस बार क्लेम जो ड्यू हो 24,000 का ड्यू हुआ है। तो हमारे पास तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व केवल 16,000 ही है, तो ये अमाउंट तो पूरा का पूरा प्रोविजन बनाने में यूज होगा ही होगा, इसलिए पार्टनर्स में तो कुछ भी बटने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 8,000 की शॉर्टेज और रह गई। एग्जिस्टिंग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से तो काम भी नहीं चला, तो 8,000 अब कहां से पूरा करेंगे, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा करेंगे। तो हम प्रोविजन बनाएंगे पूरा कंप्लीट 24,000 का, लेकिन 16,000 का आउट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और 8,000 का हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री हमारी बनेगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट 16,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम ₹24,000। तो पार्टनर्स में यहां भी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर यहां पर नील है, क्योंकि क्वेश्चन ये किया गया है कि पार्टनर्स में कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। और साथ में यह भी पूछा गया है कि कितना अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा जाएगा, तो आप 8,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड में लिखा जाएगा, वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि हमारी जो एंट्री बनी है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो इसलिए आपकी पोस्टिंग भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में ही जाएगी। थैंक यू।